नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिव पुराण में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिनको जान लेने से कभी भी यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि वह कौन सी बातें हैं। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि गलत इंसान हमेशा ही भगवान शंकर के प्रकोप का भागीदार होता है और कभी भी सुखी जीवन नहीं बिता पाता। यहाँ तक कि आप अपने मन में जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वह भी परमात्मा को पता होता है। इसलिए भले ही बात और आचरण में आपने किसी को तकलीफ ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई गलत भावना या फिर आपने किसी के बारे में नकारात्मक सोचा है तो यह भी आपको पाप की श्रेणी में ही ले जाता है। दोस्तों, वहीं कहा गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की अभिलाषा करना पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, इंसान को इस बारे में सोचने तक से पाप लग जाता है। इसलिए मन में पराई स्त्री या पुरुष के लिए अच्छी भावना ही रखनी चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो भी ऐसा नहीं करता है उसे नरक में पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगुले की योनि मिलती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य की योनि मिलती है। इतना ही नहीं, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि गुरु, माता पिता या पत्नी, पूर्वजों का अनादर कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले को पाप का हिस्सेदार बताया गया है। अपने व्यवहार को अच्छा रखते हुए आदर के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का सम्मान करने वालों को जीवन में सही स्थान मिलता है। वहीं शिव पुराण की माने तो शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजों या फिर धन वापस लेना महापाप माना जाता है। ऐसे पाप करने वालों को भगवान भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते। इसलिए ऐसे कार्यों से मनुष्य को दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं मदिरा पान करने वाले मनुष्य से ईश्वर कभी खुश नहीं रहते। उनके जीवन में परेशानियां हमेशा दस्तक देती रहती है। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपन नामक नरक में यात्राएं दी जाती है। इसके साथ ही हमें हमेशा अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के धन को अपना बनाने की लालसा रखने वाले भी भगवान शिव की नज़र में घोर अपराधी और पापी होते हैं। दूसरों के धन पर अपना अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी इंसान को नरक में ले जाता है। शिव पुराण की माने तो गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से अपनाना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। ऐसा करना तो दूर, मन में सोचना भी नहीं चाहिए। वहीं किसी सीधे साधे इंसान को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना, उसकी धन संपत्ति लूटना या उसके लिए योजना बनाना, यह सब करने वालों को भोलेनाथ की नजरों में पाप का भागीदार माना जाएगा। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक जिस तरह आप किसी का बुरा न करने के बाद भी उसके लिए बुरी सोच रखते हैं तो आप पाप के हकदार हैं और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं। उसी तरह भले ही आपने अपने काम से किसी का गलत न किया हो, लेकिन आपकी बोली आपको पापों का हिस्सेदार बना सकती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल न करें और किसी से ऐसी बात ना बोले जिससे उसे बुरा लगे और कष्ट पहुँचे। वहीं कहा गया है कि किसी गर्भवती महिला या मासिक के समय किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका मन आघात करना भोलेनाथ की नजरों में अपराध और महापाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत ही कमजोर होता है। ऐसे में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कभी उनका दिल दुखे। ऐसे में उनके होने वाले बच्चे पर भी गलत असर पड़ सकता है। ऐसे घड़ी में किसी महिला से
गलत व्यवहार करने पर आप 2 गुना पाप के भागी बनते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग की इन यातनाएं से बचा कैसे जा सकता है? जब कोई भी पापी मनुष्य की आत्मा वैतरणी नदी में जाती है तो वो नदी खौलने लगती है। कहते हैं इस नदी को एक नाव के सहारे ही पार किया जा सकता है और नाव को चलाने वाला एक प्रेत होता है जो उस आत्मा से यह सवाल करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है जो मैं तुम्हें यह नदी पार कराऊं। आपको बता दें कि जो इंसान अपनी जिंदगी में गौदान किया होता है सिर्फ वही इस नदी को आसानी से पार कर सकते हैं। बाकी आत्माओं को यमदूत नाक में कांटा फंसाकर घसीटते हुए ले जाती है। दरअसल इंसान को उसके कर्मों के अनुसार नर्क में ढकेल दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।